जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। दूसरे चरण का थमा प्रचार, 26 विधानसभा सीटों पर बुधवार को होगा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जम्मू श्रीनगर ने आज एनसी कार्यालय में अपना ज्ञापन अधिकारियों को कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पटन विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन का किया आयोजन। पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी ने मोहम्मद अब्बास वानी के साथ उपस्थित लोगों को किया संबोधित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम गया है। कश्मीर के 3 जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम की 15 और जम्मू के 3 जिले राजौरी, रियासी व पुंछ की 11 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होना है। दूसरे दौर में केंद्र शासित प्रदेश की 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के रियासी, राजौरी और पुंछ जिले के साथ साथ कश्मीर घाटी के श्रीनगर और बड़गाम जिले में वोटिंग होनी है। कश्मीर भवन जम्मू में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर और अन्य सिख संगठनों के वरिष्ठ सिख नेताओं ने आज अपना ज्ञापन रतन लाल गुप्ता को सौंपा, जो जल्द ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि सिखों की सभी मांगों को केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने ही अपने मैनिफेस्टो में सिख समुदाय के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि हमारी सभी सिख समुदाय एनसी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ठीक है ना, फिर ਅਸੀਂ बोलते हैं बात पहले मेमोरेंडम भाई साहब जी सेकुलरिज्म जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिरका प्रस्ताव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੇਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਡੇ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 25 ਔਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, डॉक्टर फारूक साहब की तरफों, जनाब उमर साहब की तरफों, तमाम सिख आर्गेनाइजेशन जी जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर शिरोमणि अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ
तमाम साढ़े जोड़े सिख लीडर जम्मू कश्मीर के वो इतने तशरीफ लाए और ये जो मैमोरेंडम इन्होंने सानू दिता ये जनाब उमर साहब और डॉक्टर फारूक साहब नू इन्होंने देना सी उन्होंने बिहाफ से मैं रिसीव करे करना इन्हों की जी पहले भी डिमांड सन और ये भी ज़्यादा सारों को ज़्यादा जी डिमांड न वही डिमांड जड़ियाँ साढ़े मैनीफेस्टो ऑलरेडी असी पाई दी क्योंकि मैनीफेस्टो की जिसले मीटिंग हुई मैं भी वह मैंबर था तो साढ़े सरदार शमी ओबराय जी जोड़े वो भी वो मैंबर सन उन्होंने भी सिख संगत दियाँ जड़ियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर डिमांड सन वो रखियाँ और असी पुंछ भी डॉक्टर साहब के नाल मैं गया सी उत्थे भी जिन्हें भी सिख संगत सी उन्होंने भी साढ़े सामने कुछ डिमांड रखिया सन मैक्सीमम डिमांड जड़ियाँ जिस तरह इन्होंने कहा साड़ी रिफ्यूजी बस्तियां असी उन्होंने रिफ्यूजी बस्तियां रैगूलाइज करांगे उत्थे डिवेलपमेंट करवाएंगे अज 1947 के बाद उन्होंने इलाके तुम अगर जाओगे तो कोई डिवेलपमेंट नहीं होगी असी उत्थे रैगूलाइजेशन करवाएंगे इन्हों के बच्चों वास्ते खासकर गुरमुखी जी है स्कूलों नहीं पढ़ाई जा रही थी असी वो टीचर्स का इंतजाम करके वो भी असी फैसला लिया कि हर स्कूल के गुरमुखी जी है पंजाबी लैंग्वेज जी पढ़ाई जाएगी और पंजाबी लैंग्वेज में भी असी एक दर्जा देंगे जोड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरी लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज की तरह ये भी फ्लोरिश करेगी इसके अलावा भी जड़ियाँ भी इतने डिमांड होंगियाँ सिख संगत दियाँ असी तुहानू वायदा दिने बहुत सी जड़ियाँ डिमांड ने तुसां देखा होगा कि जल्ले उमर साहब की हुकूमत सी तो रिफ्यूजियां वास्ते असी 25 लाख का वन टाइम पैकेज वास्ते रिकमेंड किया सेंटर नू और वो बाद असी 30 लाख करवाया हो जिसले पार्लीमेंट्री एक कमेटी आई सी उन्होंने भी रिकमेंड किया कि वन टाइम इन्हों का सैटलमेंट किया जाए और 30 लाख रुपया हर फैमिली को दिता जाए लेकिन बदकिस्मती है कि 5 लाख रुपया दे के वो बाद सरकार सेंटर सरकार जी है चुप हो गई है साड़ी सरकार आएगी असी जरूर कोशिश करांगे कि जो 30 लाख रुपया पार्लीमेंट्री जी कमेटी आई सी उन्हें रिकमेंड किया वन टाइम सैटलमेंट असी हर फैमिली को दवाने की कोशिश करांगे या और जिन्नी डिवेलपमेंट है इन्हों बस्तियों की जी हालत होगी इन्हों बच्चों के नाल जी इन्हों के जी भी राइट्स हक हकूक होंगे सिख संगत की जम्मू कश्मीर के अंदर नैशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करने की कोशिश करेगी मैं इन्हों दी जड़ियाँ अज ऑर्गेनाइजेशन के आगू जोड़े नेतागण वो इतने तशरीफ लाए मैं उन्होंने भी मुबारकबाद पेश कराँगा और शुक्रिया अदा कराँगा कि अज इस इलैक्शन जी कि इलैक्शन जी है पिछले 10 वरियां थोड़े जम्मू कश्मीर के अंदर साढ़े लोगों नाल की होया जिहदे सारे सिख हिंदू मुस्लिम सारे जिहड़े हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पट्टन विधानसभा क्षेत्र के त्रिकोलबल हंजीवारा पाइन केपी पाइन पठान मोहल्ला में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया जहां वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी ने मोहम्मद अब्बास वानी के साथ उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इमरान रजा अंसारी ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अग्रणी आवाज बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब हम उनके साथ खड़े होने और जो हमारा है उसके लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं। सरगिल रजा इमरान दपान क्या वनो बो ते ये बूझो मेहरबानी करो तमिस नाव इंजीनियर रशीद
शुक्रिया सदा शुक्रिया तह ब्रोह कन ये सात वातान मे अल्फाजी रोजान बह क्या वन पे सूचित मज तुल बह तुम्हारे तब कि 2023 में जो मेंबर पार्लियामेंट थे बारामूला के वो थे मोहम्मद अकबर लोन साहब जो ताल्लुक़ रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उनके इलेक्शन में 2019 में पटन ने तकरीबन 13,000 वोट दिए और बुरन वालों ने अच्छा खासा वोट दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बेदार साहब से कि बेदार साहब, आपका जो मेंबर पार्लियामेंट था वो पार्लियामेंट में बैठा था, वहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वहाँ सारे मिनिस्टर्स हैं। मेरा सवाल ये है, अगर लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, जबकि मैं ना मेंबर था ना मेरे पास कोई कलमदार था, सवाल ये है कि जब अकबर लोन को इन्होंने वोट दिया, रियाज साहब ने क्यों नहीं इम्प्रेस किया अपने एमपी को कि आप इनका हक दें? वो तो ऐवान में बैठते थे ना, वो उसी ऐवान में बैठते थे जहाँ डिफेंस मिनिस्टर बैठता था, और ये डिफेंस मिनिस्टर की ही कलम से ये हुआ है कि वहाँ की ज़मीन ली जाए। तो मुझे लगता है अगर बुरन वालों की ज़मीन ले रहे हैं वो रियाज बेदार की कोताही की वजह से ले रहे हैं, वो अकबर लोन की कोताही की वजह से ले रहे हैं। रियाज बेदार को अगर सच में पटन वालों का मोहब्बत है और वो पटन वालों के लिए काम करना चाहते हैं, मैं रियाज साहब को एक एडवाइस दूंगा, बुरन उसका हमसाया है। जो आदमी हमसाया के लिए खड़ा नहीं होगा वो कहाँ बाकी लोगों के लिए खड़ा होगा। 2018 से 19 से सरकार नहीं है उसके। देखिए, ये आप देख सकते हैं, जब 6 साल में सरकार ना हो। आपको मैं एक वाक़ा बताता हूँ। मेरे वालिद मरहूम मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब ने अर्ली 90s में एक स्कीम सेंक्शन की थी जिसको कहते थे परिहासपोरा वाटर सप्लाई स्कीम, रीजनल वाटर। उससे कम से कम 60-70 गाँव को पानी मिलता, लेकिन गवर्नमेंट इतना जिद है इनको इस इलाके से, उस पर कोई मूवमेंट नहीं। हमने मुफ्त ज़मीन दिया इनको, कहा ये मुफ्त ज़मीन है, कुछ कीजिए। मैं 4-5 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला, मैं दिल्ली में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से मिला, तब जाके अब काम शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अगले 5-6 महीने में पानी आ जाए। सर, पटन पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पटन वालों कुछ लोग हैं जिनकी वहाँ दुकानें हैं। ये अगर इशू उठाया तो उन दुकानदारों ने उठाया, 5-6 दवाई वाले हैं और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, क्योंकि दूर दूर से जब लोग वहाँ आते थे इलाज के लिए तो इनका कारोबार चलता था। लेकिन एक वक्त हमने देखा कि ये जो हॉस्पिटल है बहुत खस्ता हाल है, SDH पटन बहुत खस्ता हाल है। तो उस वक्त मैं मिनिस्टर था, मेरे से वादा किया हेल्थ मिनिस्टर ने उस टाइम के, कहा कि आप इसको रिसाइट कर लीजिए। फ़िलहाल 4 करोड़ रुपए उन्होंने सेंक्शन किए थे, कहा कि हम ये फ़िलहाल इसको ट्रॉमा में ले जाएंगे। और ट्रॉमा में जब हमने इसको लिया उस वक्त ये भी खदशा था कि वहाँ पुलिस आएगी और वहाँ CRPF वहाँ बैठे, तो हमने क्या किया, बड़ी हेस्ट में, बड़ी जल्दी में हमने उसको वहाँ शिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज ज्वाइंट कमेटी द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस कमेटी के अध्यक्ष शामलाल बासर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावी दौर चल रहा है और हर कोई आश्वासन ही दे रहा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 का निरस्तीकरण हुआ था तब हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब तक उन पर कोई गौर नहीं किया गया है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई विषयों पर रोष प्रकट किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी उसी की ओर से की जा रही है। जैसा कि आप देखेंगे इलेक्शन का दौर चल रहा है और हर एक का अपना अपना मैनिफेस्टो है। हर कोई जो नहीं भी दिल से देना चाहता है वो भी कह रहा है कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा।
वेयर के पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। और ख़ास करके 5 अगस्त 1919 को जब इसकी एब्रोगेशन हुई थी 370 की, तो कहा गया था कि जो हमारा 370 है उसका खात्मा एक नया इतिहास लिखेगा, ये कहा गया था। और आज हम देख रहे हैं कि 370 टूटने के बाद जो SC OBC के साथ, SC ST OBC के साथ जो वायदे किए गए थे, और हर पेपर के न्यूज़, जो हमारा न्यूज़पेपर होता था उसके बैक साइड होता था, जैसे कि अभी आ रहा है, एश्योरेंस दिए गए, मंडल कमीशन लागू करेंगे, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू करेंगे, आप रिक्रूटमेंट में आपको पूरा हिस्सा देंगे। लेकिन आज ये कहूँगा कि वो हमें कहीं पर भी, मैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की थोड़ा सा वादा दूंगा कि जिस हमारी 9 अक्टूबर 2015 को स्टक डाउन हुई थी, जो हमारा जो रिजर्वेशन एक्ट है उसकी जो सेक्शन 6 है, स्टक डाउन करके हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की थी। चाहिए ये था कि गवर्नमेंट एपेक्स कोर्ट में जाती, इसकी अपील करती, ताकि हमारे लोगों के हक महफूज रह जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें एज ए प्राइवेट पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में हम गए, वहाँ पे हमने स्टेटस को लाया, उसे नहीं माना गया। उसके बाद स्टे ऑर्डर लाया, आज तक उसे भी नहीं माना गया। उसके बाद पार्लियामेंट में 2 जो पास होते बिल, एक तो हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन का और दूसरा था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो दोनों पास हो गए, लेकिन जहां तक जेके ड्यूटी के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात आई, जहां पर प्रेसिडेंट रूल था, तब 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है कि 77 अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड होती है जेके ड्यूटी के अंदर, क्योंकि दवा 370 टूट गई, वो एक्सटेंड हो गई, रिजर्वेशन प्रमोशन को डील करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक वो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। उसके बाद दूसरा जो हमें तोहफा मिला, हमारा रोस्टर जो था 3, 15, 27, 39 का हमारा रोस्टर था। आज वही रोस्टर 3, 22, 42 पर चला गया, ताकि हमारी 42 पोस्टें होंगी, फिर हमें 3 मिलेगी। अदरवाइज पहले क्या होता था, अगर हमारी 15 पोस्टें भी निकली, कहीं 15 पोस्टें निकली, उसमें 3, 15, 2 हमारे मिल जाती थी। 27 अगर 27 निकलती हमें 3 मिल जाती थी। उसे भी हमें महरूम रखने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, और जो नया जो उसका रोस्टर पॉइंट जो उसका ऑर्डर निकाला गया। बारामूला 10 से स्वतंत्र उम्मीदवार मास्टर अब्दुल रहमान शल्ला, जो जमात इस्लामी द्वारा समर्थित है, ने मीडिया से बात करते हुए अब्दुल रहमान शल्ला ने कहा कि मैं बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों से आगे हूं, और लोग मेरे साथ स्वयं मिलकर क्षेत्र की उन्नति के लिए आगे आए हैं, और लोगों का प्यार और उनका समर्थन मेरे साथ है। इसका ताल्लुक है, मैं गालिबन इस इलेक्शन में बहुत आगे हैं तमाम पार्टियों से, क्योंकि मुझे जो सपोर्ट मिलेगा अपनी पार्टी का वो सबसे आला सपोर्ट है, और सबसे, क्योंकि हमारे यूनिट्स जो हैं वो हर जगह मौजूद है, हमारे हर बस्ती में, हर गांव में, हर हल्के में हमारी यूनिट्स हैं, एंड दे आर वर्किंग फॉर मी एंड फॉर गेटिंग वोट इन माय फेवर। तो ये चीजें हैं जिसकी जरिए से इंशाल्लाह मैं कामयाब हो सकता हूँ। बहुत अच्छा है, और इसमें कटिया वाली भी आती है और दूसरे इलाका जात भी आती है, इसलिए आज हमारी खुश होगी कि अपने टाइम पर अपने सब इलाकों का दौरा किया जाए। जी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आई एम कंटेस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड बैक्ड बाय जमात इस्लामी। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी पर 5 साल से पाबंदी है, और ये पाबंदी और भी 5 साल के लिए की गई है। सो हमने ये सोचा कि हम इलेक्शन में आए और जमहूरियत के तरीके से हम जीते, और फिर जमहूरियत के बुनियाद पर ही हम अपने मसाइल को वक्त के हुकूमत के साथ तय करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के आवाम के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? बिल्कुल बारामूला के आवाम के लिए। बारामूला आवाम के लिए यही मेरा पैगाम है कि मेरा पास्ट आपके सामने है, खासकर बारामूला वालों को मेरा पास्ट आपके सामने है। मैंने 10 साल प्रेसिडेंट काम किया है अवकाफ में, और पिछले 5-8 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी अवकाफ करता हूँ। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।